आप सब लोगों से पहले तो अनुरोध है कि बहुत करबद्ध निवेदन आपसे है कि जोरदार तालियों के साथ इतने अच्छे अपने मेहमान कलाकारों का स्वागत करें। यह आज मेरठ में पधारे अन्नू मलिक साहब, खास करके सबसे वरिष्ठ हैं, सबसे सम्मानित नाम है। अन्नू साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, क्योंकि हम मेरठ वाले तो बहुत चुनिंदा ऐसे लम्हे होते हैं जब बड़े कलाकार हमारे बीच आते हैं, और आज आप पूरी टीम के साथ आए हैं। अभी 1-1.5 घंटे ये सारे दर्शकों ने आपकी मूवी देखी है और बहुत अच्छे से देखी है। बहुत परंपरा अब इतनी ज़्यादा थिएटरों तक आने की नहीं है, तो दैनिक जागरण की एक पहल रहती है, थिएटर तक भी लोग आ रहे हैं उस बहाने फिल्म फेस्टिवल के। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही लोग देख लेते हैं, लेकिन आज मैंने बहुत दिन बाद थिएटर में मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इन 2 नए कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा काम है। अरहान पटेल साहब हमारे बगल बैठे हैं, ओझा मैडम किनारे हैं। बहुत अच्छा काम है, बहुत दुआएं, बहुत शुभकामनाएं सबकी हैं कि आप लोग भविष्य के बहुत बड़े कलाकार हैं और मेरठ में आज आप आए हैं और इतना नाम कमाएं कि कुछ दिन बाद जब हम लोग कभी ऐसे किसी पैनल पर बैठे हों तो बड़े गर्व से कहें कि इन 2 कलाकारों का सबसे पहले हमने इंटरव्यू किया था। ये महेश भट्ट साहब की फिल्म है और उनका नाम इतना बड़ा है कि अपने आप बरबस लोग खींचे चले आते थे इस थिएटरों तक उनके नाम से ही, और आज भी आए हैं लोग। मैं इस पैनल में सबसे पहला प्रश्न आदरणीय अन्नू मलिक साहब से करना चाहूँगा, क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ भी हैं और आप सबके साथ एक अभिभावक की तरह यहाँ चल कर आए हैं। एक इस प्रश्न में अन्नू सर, एक मैंने देखा, मूवी देख रहा था तो मुझे कई बार आप और आदरणीय सरदार मलिक साहब और रफ़ी साहब, किशोर दा, और बार बार इनके साथ वो चित्र कहीं हो रहे थे आगे पीछे। तो क्या इस फिल्म का कोई तार आदरणीय सरदार मलिक से भी जुड़ता है या कुछ कहानी की पृष्ठभूमि में ऐसी बातें चलती हैं? एक बार बताएं, मेरी अपनी अभिलाषा है। नमस्कार आप सब लोग को। मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मैं मेरठ में आया हूँ। ये इतना ऐतिहासिक जगह है कि जितनी तारीफ़ की जाए मेरठ की कम है। और जागरण जो एक फिल्म फेस्टिवल का मुहिम उठा के बैठे हुए हैं, जहाँ बड़े बड़े कल्ट क्लासिक्स दिखाए जाते हैं बड़े बड़े निर्देशक के, उसी बीच में जब फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, आज आपने सुनीता दास की बनाई हुई फिल्म और श्वेता की लिखी हुई फिल्म देखी है, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मीनिंगफुल सिनेमा के पीछे कैसे पड़े हुए हैं हम सब लोग। और ये महेश भट्ट साहब को जितने इनकी तारीफ़ की जाए कम है। भट्ट साहब का मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैं भट्ट साहब को ला कर कहूँगा कि जहाँ मेरा चेहरा जब मैं 16 साल का था, वो तस्वीर है 16 या 17, और मेरी पहली रिकॉर्डिंग हो रही थी। वो तस्वीर बड़ी लोकप्रिय हुई है क्योंकि मैंने अपनी डैडी को बोला था जो कपड़े मैं पहन रहा हूँ आप वही पहन के आना। तो वही जैकेट हुई है, तो मेरा भी वही जैकेट, उनकी वाइट शर्ट है, मेरी वाइट शर्ट है। तो वो बहुत खुश थे कि मैं पहला गाना रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, और पहला गाना आशा भोसले जी ने गाया था मेरा। अब आपने जो सवाल किया है कि ये इंटेंशनल है, जब मुझे बुलाया गया इस फिल्म के म्यूज़िक देने के लिए और मेरी मुलाकात सुनीता दास से हुई और श्वेता से हुई, तो मुझे भट्ट साहब ने कहा कि अन्नू, मैं चाहता हूं कि तुम बाहर का शोर, बाहर का, ये सुनने वाली बात है, सवाल का जवाब है कि बाहर बहुत शोर हो रहा है, एक किस्म का टेम्पलेट जो होता है म्यूज़िक का बन रहा है, उसे भूलते हुए आप म्यूज़िक दीजिए और अपने बगल में सरदार मलिक साहब को रखिए। वो नहीं है लेकिन मेरे साथ हैं, वो मेरे पिताजी, जिनके माँ बाप हैं वो बहुत खुशनसीब हैं। नहीं भी है तो सोचो हैं। जैसे मैं अपने फादर को बोलता हूँ कि मेरी माँ मेरा दायां हाथ है, मेरे पिताजी मेरा बायां हाथ है, मैं इनके साथ ही हूँ, वो मेरे साथ ही हैं। तो जब भट्ट साहब ने ऐसी बात बोली तो मेरे दिमाग में बात रह गई, और उन्होंने, मैं तुम्हारी तस्वीर पिताजी के साथ रखूँगा। कमाल की बात है, गाने वैसे ही बनने लगे जो वो चाहते थे। अभी अभी एक मैसेज मैंने पढ़ाया सुनीता दास को, वो मैसेज ने रुला दिया। वो मैसेज मैंने अरहान को भी पढ़ाया है, वो मैसेज मैंने सुनीता दास को भी पढ़ाया है कि एक शख्स लिखते हैं कि हमने सोचा था कि अब संगीत नहीं बनेगा। ये उन्होंने मैसेज दिया है मेरे पास, जो मैं आपको दिखाऊंगा। आई डोंट वांट टू पुट हिज नेम फॉरवर्ड लाइक दैट, इट इज विदाउट हिज परमिशन। लेकिन तू मेरी पूरी कहानी का संगीत सुनने के बाद हमें लगा कि अब भी चांस है कि फिर से म्यूजिक वापस आ सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं अपनी टीम का शुक्रगुजार हूँ, महेश भट्ट साहब का, खास करके सुनीता, श्वेता, और आज जो परफॉर्मेंस आपने देखी है इन बच्चों की, मैं जितनी इनकी तारीफ करूँ कम है। बिल्कुल सर। मैं इस बात में मानता हूँ कि मैं भी लड़ रहा हूँ
हमारी फिल्म अभी आने वाली है OTT प्लेटफॉर्म्स पर, आपने तो देख ही ली है। नवंबर 2 को मेरा बर्थडे है, ये प्लान करेंगे नवंबर 2 को रिलीज की जाए OTT प्लेटफॉर्म पर पिक्चर, और ये पिक्चर बहुत चलेगी, बहुत लोकप्रिय होगी, क्योंकि इसमें सच्चाई है, इस फिल्म में बहुत सच्चाई है। और जो चेहरे की बात कर रहे हो, वो मुझे डराता भी था, मुझे इंस्पायर भी करता था, जिसका मेरा डैडी का चेहरा, कि वो बोलते थे ये गाना मुखड़ा अच्छा नहीं है, निकाल इसको। वो बात करते थे मुझसे, खास करके भुलाने के तुमको, आपने जो गाने सुने अभी, या ये इश्क है मेरी जान, या फिर कुछ तो है, या फिर तू है वो जो रात जगाए, सब गाने इतने पसंद आ रहे हैं लोगों को। जियो सावन पर पैन इंडिया नंबर 1 जा रहा है, स्पॉटिफाई पर नंबर 1 जा रहा है, सब जगह चल रहे हैं गाने, एप्पल गाना। तो धीरे धीरे, अच्छा ये वो जहर है जो लोग कहते हैं धीरे धीरे चढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने भट्ट साहब को, मेरे महेश भट्ट, मेरी जिंदगी है वो, पहले भी हमारी फिल्म आई थी फिर तेरी कहानी याद आई, उसके बाद अब तेरी तू मेरी पूरी कहानी आ गई। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं लिंक है, और वो चेहरा, वो तस्वीर डैडी की, वो मुझे इंस्पायर करती गई, और मैं गाने ऐसे बनाता गया। क्या बात है, जोरदार तालियां। अब मैं एक बात बता दूं, दरअसल अन्नू मलिक जी के पिताजी बहुत बड़े संगीतकार थे, सरदार मलिक साहब। हम लोगों ने उनके बहुत सारे गाने सुने हैं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सुना है, क्योंकि मैं भुलाए हुए लोगों को, या जो जो दिन पीछे निकल गए उनको थोड़ा सुन लेता हूँ ज़्यादा। ए गमे दिल क्या करूँ, ए बहसते दिल क्या करूँ। लेकिन एक गाना आप लोगों को बहुत, आज भी सारे लोग तालियां बजाएंगे इस पर, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, आपके पिताजी का गाना है। और बहुत सारे हिट गाने थे, बहुत अच्छी संगीत की समझ थी उनके, बड़े कद्रदान हुआ करते थे। उनकी परंपरा को आदरणीय अन्नू मलिक साहब ने बहुत ही गंभीरता और मर्यादा के साथ आगे बढ़ाया है। तो हम सब बहुत आनंदित हैं सर आज आपको पाकर। मैडम, मैंने सुना कि आपने गीत लिखे हैं इस गाने के। अब इस फिल्म के गीत मैंने किसी महिला गीतकार, मुझे माया गोविंद थी, मैं उनके साथ काम कर चुका आपने हूं, काम किया और सर? महान थी। और उषा खन्ना एक संगीतकार महिलाओं के रूप में मुझे सुनाई पड़ती हैं, या एक आध और रही हूँ। सोनी कोमिक भी थी क्या सर? नहीं, वो दोनों वो अलग थे, अच्छा। लेकिन आपको ये गीत और गीत जो कुछ तो है, मैंने अनु सर की बहुत सारी ट्यून सुनी है, और मुझे सर कहते हुए थोड़ा सा एक अंतर्द्वंद चलता है कि जो आपने उमराव जान की ट्यून बनाई थी वो निहायत कर्णप्रिय थी सर। नहीं, वो कमाल की थी। मगर मैं समझता हूँ कि वैसे कंपेयर करना मेरे म्यूजिक को एक फिल्म से बड़ा मुश्किल होगा। हाँ। उमराव जान की तो बात अपनी थी वो, लेकिन मैं समझता हूँ, और मैं दिल से बोलना चाहता हूँ, कि तू मेरी पूरी कहानी, जो फिल्म का म्यूजिक मैंने दिया है, इस लड़की ने जो शब्द दिए मुझे, यानी कि एक एक बोल सबके दिल में उतर चुका है। और ये वो लड़की है जो मेरे सामने, मैं जरा चश्मा पहन के जब गाना देख रहा हूँ, बाजे पर बैठा हूँ, ये खड़ी हो जाती थी मेरे सामने गाने लेकर। और कुछ तो है जो आप कह रहे हैं सर, ये ट्यून थोड़ा सा गुनगुना देंगे क्या? कुछ तो है, बहुत बहुत अच्छा लगा वो आपके उमराव जान की किसी ट्यून। आपने 2 कंपोजिशन सर इसमें गजलों की तरह बनाई जी। कुछ तो है, ये शुरू ऐसे होता है ना, कुछ तो है, शुरू यहां से किया है। कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है तेरी आंखों में जो फिर जीने की प्यास जगी। जोरदार तालियां। कुछ तो है तेरी आंखों में जो फिर जीने की प्यास जगी। दहलीज पे थी ये जिंदगानी, दहलीज पे थी ये जिंदगानी, तू आया तो पास लगी। क्या बात, वाह। फिर मैंने ड्रॉप किया है, कुछ तो है तंग, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। ये 4 बार जो कुछ तो है आता है ना, ये चारों कुछ तो है बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है। जो समझते हैं संगीत को, वो कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो 4 बार आता है। और जिस तरीके से पिक्चराइज किया है
हिरण्या पर और अरहान पर, और वो जो लम्हा सुनीता दास लेके आई है, वो तो मुझे बड़ी बड़ी कल्ट क्लासिक्स की फिल्में याद आ गई हैं। जब आप अभी बड़ी बड़ी फिल्में दिखा रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत सालों बाद ये भी बोला जाएगा इस फिल्म को दिखाया जाए जिसका नाम है तू मेरी पूरी कहानी। गाने की प्रेरणा क्या आपने लिखा कैसे? और मैं बहुत दिन बाद कुछ ऐसा गाना सुन रहा हूँ, हो सकता है मैंने भी कुछ कम ही चीजें देखी हो, कि जो फिल्म की कहानी के साथ वो गाना आपको जोड़ रहा है, वो यात्रा कर रहा है दो कलाकारों के बीच में। वो बहुत सुंदर बोल आपने लिखे हैं। तो ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से? आपके पसंदीदा गीतकार कौन लोग हैं, और आप साहित्य से कितना संपर्क रखती हैं कि आपके गीतों में और वजन आए और संवेदनशीलता आए? आप क्या प्रयास करती हैं? नमस्ते मेरठ, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आप सब लोग को देखकर। और जैसा अनु सर ने कहा कि ये जागरण की पहल है कि हम थिएटर हॉल तक आएँ और फिल्म को जिस तरीके से देखा जाना चाहिए हम वैसे देखें। अब जो आपका सवाल है, प्रेरणा कहानी की गीतों की प्रेरणा कहानी से ही आई, क्योंकि जो हम लोग का वर्किंग मॉडल है, मैं, हमारी डायरेक्टर श्वेता दास और भट्ट साहब, हम लोग साथ में बैठकर कहानी पर काम करते हैं, कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं और हमारे गीत कहानी के साथ हाथ पकड़ कर चलते हैं। तो एक भी गाना ऐसा नहीं लगता कि कहीं से आउटसोर्स किया हुआ है या बाहर से डाला गया है। जैसे जैसे हम कहानी के साथ बढ़ते हैं, गाना अपने आप आ जाता है। काफ़ी लंबे डिस्कशंस चलते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैंने ये अकेले लिखा है, क्योंकि जब अनु सर कमरे में आते हैं, हम लोग बैठकर कहानी के साथ साथ अपनी ज़िंदगियों के बारे में भी बात करते हैं और इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाता है कि मुझे जाकर सिर्फ उनको पिरोना होता है शब्दों में। तो ये टीम वर्क है। और मैं मध्य प्रदेश से हूँ, उज्जैन से हूँ, तो साहित्य का बहुत योगदान रहा है मेरे जीवन में। रामधारी सिंह दिनकर, श्वेता देवी, इन सबको पढ़कर मैं बड़ी हुई हूँ। और जो चीज़ भट्ट साहब से सीखी है, पहले मैं कोशिश करती थी कि जो बाहर चल रहा है वो मैं लिख पाऊँ ताकि लोगों को अच्छा लगे, बट भट्ट साहब ने मुझे अपने करीब लाने की जो एक सफल कोशिश की है कि जो मैं महसूस कर रही हूँ वो अगर मैं लिखूंगी तो लोगों से कनेक्ट होगा। और इस तू मेरी पूरी कहानी में मैंने यही कोशिश की है। बहुत बढ़िया। देखिए, ये अनुभव रहा। और मध्य प्रदेश मतलब एक ऐसे, हालांकि भारत का बहुत बड़ा प्रदेश है, लेकिन अमूमन बड़ा शांत प्रिय प्रदेश माना जाता है और फिल्मों तक की यात्रा बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं की है। मेरे बगल बैठे हैं अरहान पटेल साहब। अभी हम लोग देख रहे थे आपके कितने दृश्यों पर लोगों ने तालियां बजाई। तो बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व के मालिक हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और पहली फिल्म में हमने इनके देखा कि हर्ष कम और आंसू ज़्यादा निकले हैं। और फिल्म का अंतर्द्वंद ऐसा रहा है, एक कलाकार की पूरी परीक्षा लेता है, ऐसा पात्र आपने इनको एक उसमें पिरोहित किया। तो मैं चाहता हूं अरहान जी कि आप गांव, मध्य प्रदेश के छोटे से गांव से निकले और मुंबई जैसे जटिल शहर तक की यात्रा, और फिर इतनी बड़ी फिल्म के साथ आपका पदार्पण होना, महेश भट्ट जैसे बड़े नाम के साथ, आदरणीय अन्नू मलिक जी साहब के साथ आपका पदार्पण होना, आप कैसी इस यात्रा को कैसे जोड़ के थोड़ा सा साझा करें कि कितना जटिल रही और कितना सरल रही आपके लिए? आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। कैसे हो मेरठ? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने समय निकाला और फिल्म देखी। मुझे आपसे बड़ा अपनापन फील हो रहा है, क्योंकि ये जो फिल्म हमने बनाई है इसमें हमने खून पसीना, मेहनत, रातों की नींद, मेरे 12 साल का स्ट्रगल, माँ बाप के सपने, अपनी सिटी की सोच, सब कुछ डाल दी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो आज उस तरीके से तैयार हुई कि हम आपके सामने परोस सकें, और आपने बैठ के देखा और उसे पसंद किया। जैसे मैं इमोशनल हूँ थोड़ा सा so अभी जब ये बता रहे थे तो भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। मेरी जर्नी रही है बहुत छोटी जगह से। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी खेती करते थे, फिर वो कांस्टेबल बने। कांस्टेबल बनने के बाद वो एक सिटी में आए और सो मेरा जन्म आखिड़ी में हुआ था, एक गांव है बहुत छोटा सा। फिर वहाँ से मेरे पिताजी किसानी करते करते उनका कांस्टेबल बने वो, और सीहोर एक छोटी सी सिटी है, ऐसी मेरठ जैसी है, बहुत प्यारी सी छोटी सी, इतना ही बड़ा थिएटर है मुझे लगता है वहाँ पे। और ऐसे ही प्यारे प्यारे लोग हैं जो बड़े दिल के अच्छे हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। सो वहाँ से मेरा रहना है। फिर वहाँ से मेरी, तो मैं थोड़ा सा जर्नी को ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि 12 साल बहुत टाइम लग जाएगा आपको मूवी तक लाने में। मेरी वहाँ से नौकरी लगी, मैं नौकरी में आईटीसी में। अच्छा, मैं लाइफ में आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको लाइफ में करनी है ना, तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। वो बहुत सारी स्टेजेस लाइफ में आती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि लेट्स डू दिस, यार ये कर लेते हैं तो बेटर हो जाएगा थोड़ा। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, तो मुझे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी खेती करने की, जो मैंने नहीं की।
उसके बाद हमारे एक परिवार में किसी की पेस्टिसाइड्स की दुकान थी, कीटनाशक दवाई की। मुझे उस पर बिठाने का भी बोला गया कि इसको इस पर बिठा दो, ये धंधा संभाल लेगा। मैंने वो नहीं किया। फिर मेरी जॉब लग गई आईटीसी में, मैं बॉम्बे आ गया। फिर मेरे पास एक वो अपॉर्चुनिटी भी थी जहाँ पे शायद मैं सेल्स में अच्छा कर सकता था और आज कहीं और पहुँच जाता, बट मैंने वो भी नहीं करते हुए एक ऐसे मुकाम को चुना जिसका कोई एंड नहीं था। मुझे लगता है एक्टिंग का कोई, किसी भी एक प्रोफेशन में अगर हम देखा जाए तो उसका कोई एंड नहीं है। वो एक समुद्र है जहाँ पे आप जितना उसको दूर देखेंगे वो उतना ही गहरा है। और मुझे लगता है आपको बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने आप के साथ अगर लाइफ में कुछ करना है तो। मुझे किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि दुनिया में सबको बेवकूफ़ बनाना, बट अपने आप को मत बनाना। जिस दिन आप अपने आप को बनाओगे उस दिन ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अब मैं बॉम्बे आता हूँ और मैं मिला सुरीता से। सो ये ऑनेस्टी की बात यहाँ पे आई जब सुरीता ने मुझसे पूछा कि तुम अपने बारे में बताओ, तो मैंने शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को या फिर किसी एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी की शुरुआत वो बता दी जो मैं हमेशा से छुपाता था, जो था खेती। मैंने सुरीता को बोला कि मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे नहीं पता मैं एक्टर अच्छा हूँ या नहीं हूँ, बट मैं यहाँ तक इस स्ट्रगल से पहुँचा हुआ हूँ। सुरीता ने अच्छा मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हारा पास एक्सपीरियंस काम में क्या रहा है। उसने मुझे सुना, आधे घंटे तक बैठ के सुना, और सुनने के बाद मुझे बोला तू चले जा और इस भीड़ में गुम मत हो जाना, टच में रहना मेरे। और बस मेरा वहाँ से ऑफिस से निकलते ही 10 मिनट बाद मेरे पास फ़ोन आया कि भट्ट साहब तुझसे मिलना चाहते हैं। अब मेरी एब्सेंस में इन्होंने उनको क्या बताया मुझे नहीं पता, बट मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सुरीता का, क्योंकि सुरीता के पास वो आंखें हैं जो कुछ देख पाती हैं। तो ये फिल्म में अगर आपने दर्द देखा है तो वो दर्द शायद सुरीता ने मुझ में बहुत पहले देख लिया था। जोरदार तालियां देखिए, सुनीता जी की संवेदनशीलता है, उनकी दृश्यांकन की क्षमता है। और मैं लकी मानता हूँ कि उन्होंने जो देखा मैं कर पाया। अच्छा, ये मैं इसका एक्टिंग का बिल्कुल क्रेडिट नहीं लूँगा, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है। श्वेता जी ने बहुत अच्छा लिख दिया था, मैंने बोल दिया। अनु सर ने बहुत अच्छा म्यूजिक बना दिया था, मैंने गा दिया। श्वेता ने बोला और सुरीता ने बोला ऐसा कर दो, मैंने कर दिया। सो मैं इसमें कोई भी क्रेडिट लेना नहीं चाहूँगा, ये सब इन लोगों का है जो भी है। मैं शायद कमाना शुरू करूँगा, अभी तक मेरे पास कुछ नहीं है, बट हाँ मुझे बहुत बहुत खुशी है कि मैं आप सभी के साथ बैठा हुआ हूँ और थोड़ा सा अपने बारे में बता पाया, यही मैंने कमाया है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। दरअसल ये पहली फिल्म में हम बैठकर देख रहे थे, दर्शकों को हमने देखा कि आपकी एक्टिंग के साथ, आपके हाव भाव के साथ, आपके अभिनय के साथ लोगों को हमने बहते देखा। मुझे लगता है कोई भी चीज़ दिल से की जाती है तो वो दिल तक पहुंचती है। आप मत रोइए प्लीज़। मत रोइए। एक चीज़ है, ये कहा जाता है कि अगर कलाकार में एक कोई खूबसूरती कुदरत दे दे तो वो कलाकार अपने अभिनय को सहज अपने अभिनय से बांधने में सफल होता है। फिल्म में जो अभिनेत्री रही कि हमारे बिल्कुल किनारे बैठी हुई हैं मैडम नमस्ते ओझा जी, आपका अभिनय लोगों ने देखा और ऐसा बहुत लोगों ने कहा कि बहुत दिन बाद हम पर्दे पर किसी ऐसे नवोदित कलाकार को देख रहे हैं, इसमें बहुत संभावनाएं हैं। और आपका स्ट्रगल जो फिल्म में दिखा वो शुरू से अंत तक इतने बारीक पड़ावों से गुजरा है जो अपने आप में आपकी अभिनय की पूरी परीक्षा ले ली गई पहली ही फिल्म में। इस फिल्म में एक चीज़ और देखने को मिली कि एक पिता का साथ ना होना और अंतिम क्षण पर उसके साथ का होना एक लड़की के जीवन में कितना मायने रखता है। आप अपने पहले तो इस फिल्म के बारे में बताएं, अपने अनुभव के, कि इस तमाम अंतर्द्वंद और तमाम उलझे हुए पड़ावों से गुजरते हुए आपका अपना अभिनय और पहली फिल्म के बीच आत्मविश्वास कैसे आपने जुटाया और कैसे, क्या अनुभव क्या रहा आपका? नमस्ते। ये फिल्म तक मेरी जर्नी काफ़ी स्ट्रेंज रही, क्योंकि स्कूल के बाद मैं सीधा बॉम्बे आ गई थी। आप दिल्ली से हैं ना? हाँ जी। हाँ, तो शुरुआत से बताएं थोड़ा सा लोगों तो दिल्ली यहाँ बड़ा करीब है ना मैडम, दिल्ली लोगों के दिल में बसता है यहाँ। हाँ जी। मैं दिल्ली से हूँ। मेरी स्कूलिंग सब दिल्ली में हुई। 18 साल पे कोविड हो रहा था 2021 में जब मैं स्कूल से ग्रेजुएट हुई। 6 months to 8 months तक मैंने वेट किया कि अगर कोविड बेटर होता है तो मैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी जाना चाहती थी, बट वो हो नहीं पाया। तो मेरे पापा बहुत सपोर्टिव हैं, मेरे पापा मम्मा दोनों बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और उन्होंने बोला बेटा तुम बॉम्बे देख लो, बॉम्बे जाके देख लो, वहाँ पे कोई कोर्स कर लो। तो वहाँ से फिर मैं दिल्ली से बॉम्बे आई। आई वाज 18 years old और अनुपम सर की अकेडमी में मैंने चालू किया अपना सीखना। फिर वहाँ से मैं काफ़ी टीचर्स के पास गई। फिर इवेंचुअली एक टीचर है मेरे, रचित सिंह करके, मेरा नंबर मैम को उनसे मिला।
तो फिर मैम ने मुझे बुलाया कि मैं तुम्हारे टीचर से बात करी और तुम्हारे टीचर ने बोला कि तुम अच्छी एक्ट्रेस हो और तुम आके मिल लो। मुझे कोई आइडिया नहीं था मैं किससे मिलने जा रही हूँ, क्या है क्या नहीं है। तो मैं मैम से मिली और मैम ने बोला बॉस वांट्स टू मीट यू। मुझे लगा ठीक है, इनके कोई सीनियर होंगे, कास्टिंग कर रहे होंगे, कोई होंगे, पता नहीं। तो मैं रूम में गई और उन्होंने बोला बॉस हिरण्या, हिरण्या बॉस। एंड आई टर्न अराउंड और वहाँ पे महेश सर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं ना, द बेस्ट थिंग्स हैपन टू यू व्हेन यू एक्सपेक्टेड द लीस्ट। ज़िंदगी वही है, सबसे अच्छी चीज़ें तभी होती हैं आपके साथ जब आप सोच भी नहीं रहे होते हो कि शायद ये आपको ज़रूरी है आपकी लाइफ में, आपको ये इस पर्टिकुलर मोमेंट में वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उस पर्टिकुलर मोमेंट में मेरा इनसे मिलना ज़रूरी था, बिकॉज कन्वेंशनली आई एम नॉट अ टिपिकल एक्ट्रेस। लाइक लुक्स आप अगर उस एस्पेक्ट में जाएं या आप बॉडी फिगर के एस्पेक्ट में जाएं, और उस टाइम पे तो मैं थोड़ी और चबी भी थी, तो मुझे नहीं लगा था कि मुझे रोल मिल सकता है या मिलेगा। बट श्रुता मैम ने मेरा इतना साथ दिया पिक्चर में, जहाँ एक बार मुझे याद है ट्रायल्स के बाद मैंने उनको कॉल किया था और मैंने बोला था कि मैं वेट तो लूज़ कर लूँगी बट आई विल स्टिल बी कर्वी। और उन्होंने बोला था दैट्स हाउ आई वॉन्ट यू, दैट्स वाई आई टुक यू। सो आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आपकी यूनिकनेस आपकी है और आपको ढूंढते हुए आएंगे। मुझे ढूंढते हुए मैम आ गई, पहुंच गई वो मेरे पास। मैं अपना काम करी थी, मैं अपने ऑडिशंस दे रही थी, मैं अपना सीख रही थी, मैंने अपना कर्तव्य किया और उसका फल, मेरी डेस्टिनी जो लिखा हुआ था वो इवेंचुअली मैनिफेस्ट हो गया और ढूंढते हुए मुझे मिल गए सब लोग। एंड इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया मेरे अंदर, प्लस मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट भी इतना रहा। तो इट्स हर मोमेंट पे ना बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन रहा है हमारी पिक्चर में। चाहे वो अजय मोडिया सर जैसे इन्वेस्टर्स हो जो अब अपना प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं और छोटे पिक्चरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम जैसे न्यू कमर्स को, न्यू डायरेक्टर्स, न्यू राइटर्स को मौका मिलता रहे। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू विक्रम सर कि उन्होंने इतना फेथ अपने थ्रू अपने प्रोडक्शन हाउस, इतना फेथ हम सब में दिखाया। टू अनु सर फॉर मेकिंग म्यूज़िक, आई मीन ही इज़ अ लेजेंड, राइट? ही इज़ अ लेजेंड। सर्टेनली, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एंड फॉर हिम टू वर्क फॉर एब्सोल्युटली न्यू कमर्स, वो अगर चाहते तो बोल सकते थे कि नहीं मुझे बड़े एक्टर्स के साथ काम करना है, बट उन्होंने कितनी बार, तो हम भी अगर राइटिंग रूम में बैठे हैं और गाने सुन रहे हैं, जब गाने लिख रहे थे सब लोग, तो कितनी बार उन्होंने हमारे सामने एक, जब वो गाना गाते थे या काम करते थे, ऐसे काम किया जैसे वो खुद न्यू कमर हैं। बॉस ने ऐसे बैठकर, या हर दिन महेश सर ने हर दिन सेट पर आकर ऐसे काम किया जैसे वो खुद न्यू कमर हैं। श्रुता मैम और श्वेता मैम और अरहान और मैं तो है ही रिलेटिवली न्यू कमर्स, और हमारे अंदर वो फायर है टू प्रूव कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं। बट फॉर अनु सर एंड महेश सर टू वर्क लाइक दैट वॉज एन इंस्पिरेशन कि वहाँ तक पहुँच के भी, उस एज तक पहुँच के भी वो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। दैट्स वॉट गॉट अस आउट ऑफ बेड एंड वॉन्टेड टू वर्क डबल। सो तो नहीं, आपका अभिनय जितना अंतर्द्वंद से गुजरा, उलझाव से गुजरा, जटिलताओं से गुजरा, पहली कलाकार आप हैं। पहली फिल्म आपकी भी होगी? ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट ही पहला, क्या बात है, जोरदार तालियां। इसको निभाया कैसे? इतने अंतर्द्वंद जिंदगी में आए, आवश्यक तो है नहीं, वो आपके पिताजी आप बता ही रहे हैं बड़े लाड प्यार आपको वाला उन्होंने, इसमें आपके पिता आपसे दूर दूर हैं, तो नहीं, इसमें समझाते मैं कैसे? बोलना चाहूँगी ज़रूर, क्योंकि हिरण्या को मैंने जिस दिन पहली बार देखा था, मैंने उसको उस वक्त मेरी एक पहली फिल्म की नरेशन दी थी। हमको नहीं पता था कि तू मेरी पूरी कहानी हमारी पहली फिल्म होगी। उसने सुना, पूरा सुना, सुन के अगले दिन उसने कहा कि मैं आ जाऊँगी, आपसे बात करूँगी। उस दिन कुछ इंस्टिंक्टिवली हुआ उसमें, और एक कलाकार उसमें है। जिस घर में भी हमारी परवरिश हो, जिस घर में भी हम पैदा हो, हम अंदरूनी एक कुछ चीज़ लेके पैदा होते हैं। और हिरण्या में मुझे एक बहुत बेहतरीन कलाकार वो पहले दिन ही नज़र आ गया था। अच्छा। वो अगले दिन आई और उसने कहा कि हाँ मैं सोच रही हूँ, और ऐसे सोचते सोचते फिर तू मेरी पूरी कहानी की बात भी चली विक्रम के प्रोडक्शन हाउस में, और इमीडिएटली अनु सर के साथ काम करना हमारा स्थिर हो गया।
तो मैंने बिना सोचे बिना कुछ कहे मैंने कहा कि एक्ट्रेस मुझे मालूम है कौन है, क्योंकि ये पूरा फिल्म इस लड़की को अपने कंधे पे उठाना है और वो लेंथ और वो जो डेप्थ है फिल्म की वो लेकर जाएगी हमको साथ में। वो हमने शुरू के दिन ही देख लिया था। अब तुम्हें जो बोलना है नहीं, आप सही कह रहे हैं, पापा ने रखा बहुत लाड प्यार से, लेकिन पापा खुद इंदौर नागदा से चलकर दिल्ली तक आए। तो उनकी एक जो जर्नी रही है, उन्होंने हमेशा मुझे दिल्ली में तो बड़ा किया, बट इंदौर भी हमेशा समर वेकेशंस में लेकर गए। और जो मेरे रिश्तेदार हैं वो सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ओ हम किसी दूसरी दुनिया के हैं और ये कोई दूसरी दुनिया है। पापा ने मुझे दोनों दुनिया में रखा। तो मुझे ये भी पता है, वो भी पता है। हम कलारिया गांव जाते थे जहाँ से हम हैं, वहाँ गांव में जो खेती अभी भी करते हैं वहाँ रहना, वहाँ पे रात गुजारना, ऊपर छत पे सोना तारों के नीचे कंबल ओढ़ के, तो वो सब भी मैंने किया है। तो क्या एक्टिंग स्कूल में भी आप एक्टिंग स्कूल से भी गुजरे या? हाँ जी, मैंने काफ़ी, मुझे न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी जाना था, बट वो हुआ नहीं। तो मैंने यहाँ अनुपम सर के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली, अतुल सर के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली, रचित सर हैं, सौरभ सचदेवा सर हैं। तो मैंने सब जितने टीचर्स मैं बॉम्बे में जिनसे ट्रेनिंग ले सकती थी, मैंने सबसे ट्रेनिंग ली। सुनीता मैडम, आप अपना अनुभव बताएं इस फिल्म के बारे में कि आप ये 2-3 नए कलाकारों के साथ और उनको बिल्कुल परिपक्व अभिनय करते हुए दिखाना भी है। कहानी भी ऐसी है कि जिसमें थोड़ा सा मॉडर्न पैटर्न भी है, थोड़ा सा पीछे की भी जो 80 के दशक की कहानी है उसका भी टच मैंने देखा। संगीत भी बड़ा मधुर है और थोड़ा सा संगीत में भी नया पैटर्न है। तो ये तमाम पड़ावों के बीच आपने इस स्क्रिप्ट को कैसे कसा? अपने अनुभव बताएं थोड़ा। नमस्कार मेरठ, हम सब आपके लिए आए हैं। फिल्म के अनुभव के बारे में मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन हमारे म्यूज़िक का चर्चा हो रहा है, म्यूज़िक चारों तरफ फैल रही है। मुझे पूरे दुनिया से कोने कोने से खबर आती है कि म्यूज़िक बहुत अच्छी है। जिस तरह से म्यूज़िक फैली है उसी तरह से हमारी फिल्म भी फैलेगी। और मैं आज अकेले सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन हज़ारों लाखों फिल्म मेकर्स के लिए बात कर रही हूँ जिनके पास बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज़, नए कलाकार, नए म्यूज़िक के साथ भी वो अच्छे से फिल्म प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि बजट्स नहीं होते हैं। तो हमने महेश भट्ट सर की जो क्लासिक मॉडल है कि नए कलाकार, बहुत अच्छी म्यूज़िक और बहुत अच्छी एक्टिंग, इन तीनों को का सम्मिश्रण बना के हमने बनाई है तू मेरी पूरी कहानी। लेकिन इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हमारा एकमात्र जरिया है, जो कि थिएटर हॉल्स, उसका सपोर्ट हमको नहीं मिला और इस देश के ज़्यादातर नए फिल्म मेकर्स को नहीं मिलते हैं। आपने फिल्म देखी है, हम आपके सामने बैठे हैं, इसीलिए हमको सुनाई दे रहा है तालियों की गूंज। हमारे दिल में बहुत बहुत आशा उम्मीद है। स्ट्रीमिंग कंटेंट की जो नई दुनिया, नई भाषा है, उसी पे हमें भरोसा करना होगा और बहुत जल्द OTT पे भी ये कहानी हमारी आ जाएगी ताकि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कर सके। ये मुझे थोड़ा सा बोलना था हमारी फिल्म के बारे में। अब मैं इस फिल्म को बनाने की ये जो पूरी एक्सपीरियंस है मेरी, इसका ये बोलूँगी, आपने बोला कि इसमें पुराने एक संमिश्रण भी है, नया भी है। मैं बंगाल से हूँ और मैं इंग्लिश साहित्य की स्टूडेंट रही हूँ। अच्छा। मैं भट्ट साहब से अचानक से मिली, जो मैं बोलती हूँ कि भट्ट साहब घटते हैं ज़िंदगी में, उनसे आप मिलते नहीं है, महेश भट्ट घटते हैं आपको। तो वो दुर्गा पूजा के अवसर पर आए थे एक पूजा इनॉग्रेशन के लिए, और मैं उस एक्सीडेंटल मीटिंग को किस तरह से एक पूरे ज़िंदगी का अनुभव में परिवर्तित कर सकूं, उसी में मैं चल पड़ी थी। तो 11 साल मैंने भट्ट साहब के साथ राइटिंग की है और इन 11 सालों में लास्ट 4 साल श्वेता मेरे साथ रही है। मेरे लिए राइटिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर एक स्क्रिप्ट में वो डेप्थ, वो प्यास, वो असली अंदर की कहानी आप नहीं लेकर आए तो वो स्टेज पर नहीं जा सकती। इफ इट इज़ नॉट ऑन द पेज, इट कैनॉट गो ऑन द स्टेज। महेश भट्ट सर ने सिर्फ हमको स्क्रिप्ट पे काम हमने नहीं किया, साइमल्टेनियसली आ गया म्यूज़िक। मैं बंगाल से हूँ तो मेरे खून में म्यूज़िक जो है वो आप उसको अलग नहीं कर सकते म्यूज़िक को। तो म्यूज़िक जैसे ही अनु मलिक सर आ गए हमारे कमरे में, वो लगा कि पिक्चर छलांग मार के यहाँ से वहाँ तक चली गई। इनको हम मलिकदा बोलते हैं, इनके साथ अब हमारी ज़िंदगी का रिश्ता जुड़ चुका है, ये हमको छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है। तो कहानी में 2 बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं बताना चाहूँगी। एक है
इसमें मेरे ज़िंदगी की भी तालमेल है। मुझे एक वक्त पे आके अपनी एम्बिशन और अपनी ज़िंदगी इन दोनों के बीच में चुनाव करना पड़ा। मैं नहीं बोलती हूँ कि ये कोई रास्ता है या किसी को करना चाहिए, लेकिन अगर आप में प्यास, अगर आप में भूख अपने आप की पहचान बनाने की इतनी होगी तो आप अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे, और उसमें कौन छूट गया, क्या रह गया, आपको उसकी परवाह नहीं होगी। अगर आप सही रास्ते पे हो, सब आ जाएंगे आपके साथ। ये पहली बात है हमारे फिल्म में, जहां आपने देखा कि अनिका को एक वक्त पे आके सब छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसको आगे बढ़ना है। सेकेंड बात है कि हमारे आज के दौर में देखा गया है कि एक फेम की एक एडिक्शन है। हमारे पास फ़ोन्स है, फ़ोन्स पे हम बहुत कुछ सुनते भी हैं, लेकिन फ़ोन को इस्तेमाल करते वक्त हम एक सेल्फी लेके वो एक 2 सेकंड या 2 मिनट की एक फेम, उसके पीछे जो पूरी दुनिया भाग रही है, तो ऑर्डिनरीनेस को लगता है कि हम पीछे छोड़ के कहीं एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑर्डिनरीनेस की एक्स्ट्रॉर्डिनरीनेस नहीं रही। इन 2 बातों को हम इस फिल्म में लाना चाहते थे। अब मेरे पास चैलेंज ये था कि इन 2 किरदारों को, अनिका और रोहन को, हम पर्दे पर लाएंगे और नए एक्टर्स के साथ लाएंगे। अरहान ने अपनी कहानी कही। रोहन जो कि एक वैल्यू बेस्ड फैमिली से आता है, जिसके पास अपने निजी मूल्य धारणाओं की प्लेटफॉर्म है, मुझे लगा था कि अरहान बेस्ट इसको परफॉर्म कर पाएगा। कैमरा अंदर झांक लेती है, कैमरा आपके आत्मा तक पहुंच जाती है, तो मुझे लगा था वहां पे स्किल से ज़्यादा मुझे इस सच्चाई को दर्शाने की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसीलिए अरहान ही मेरा पहला चॉइस था। कई बार ऐसा लगा कि मुझे भट्ट साहब के साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा कि क्या ये आगे चल के इस डेप्थ को ला पाएगा कि नहीं, लेकिन मैं और श्वेता इनके साथ लाइंस भी रिहर्स करते थे, सेट पे आने से पहले कई बार दोहराते भी थे, और हमने वो कर लिया। हिरण्या पे मुझे शुरू से कॉन्फिडेंस था कि ये कर पाएगी, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर्स के बारे में बहुत क्लियर थी। अनिका के कैरेक्टर में मैं कौन से स्ट्रेन्स अपने ज़िंदगी से लाना चाहती हूँ, कौन से इमोशंस मैं जिससे गुजर चुकी हूँ वो लाना चाहती हूँ, वो मेरे लिए क्लियर था। तो जब तक फिल्म मेकर क्लियर ना हो, उनकी कहानी, उनका दर्शाना क्लियर नहीं हो सकता। ये भट्ट साहब के राइटिंग रूम की क्रेडिट है कि हमने इतनी चर्चा की इस कहानी की, और गाने के लगातार अनु मलिक सर आते थे अपना बाजा लेके, और वो लगता था कि बहुत पहले मैंने अपने ही बंगाल में जो सुना होगा कि म्यूज़िक, सिनेमा एक साथ, उनका कोई अलग अलग कमरा नहीं होता, वो सब एक हो जाता है। वो समंदर, वो एक्सपीरियंस हमने किया था। जी, जी। तो तू मेरी पूरी कहानी उस बाउंस से बनी है, उस एक्सट्रावेगेंट फाउंटेन हेड से बनी है। हम कमी से नहीं, हम बहुत ज़्यादा उछाल से बनाए हैं ये फिल्म, और इसीलिए आप तक पहुंची है, और आप इसको आगे लेकर जाइएगा। क्या बात है, आप लोगों का दरअसल ये पूरा जो कलेक्टिव एफर्ट है और जो व्यक्तिगत स्तर पर हुआ प्रयास है निष्ठा के साथ, वो फिल्म में असर छोड़ता है, और हम सबकी बड़ी दुआएं हैं फिल्म बहुत कामयाब हो, ये कलाकार बहुत कामयाब हों। और आदरणीय अनु मलिक जी को आपने जो कहा कि अब इनको हम नहीं बाहर जाने देंगे, ये बहुत अच्छा रहेगा आपकी फिल्म के लिए। अनु मलिक जी के बारे में देखिए, एक चीज़ और भी है जो थोड़ा सा संगीत से लगाव होने की वजह से आप सब लोग जानते होंगे कि एक महान संगीतकार सिर्फ अमर धुनें ही आपके बीच छोड़ के नहीं जाता है, वो नवोदित कलाकारों को भी महान कलाकार बनने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। तो अनु मलिक साहब के लिए जोरदार तालियां इसलिए भी हो कि मोहम्मद अजीज़ को लाने वाले अनु मलिक साहब, फिल्म थी शायद, कौन सी थी सर, अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, मर्द थी, मर्द तांगे वाला। और अपने दिल्ली के कलाकार सोनू निगम, आज जो इतने बड़े कलाकार हैं, अनु मलिक जी का ही हाथ है, अनु मलिक ने बहुत आशीर्वाद दिया उन्हें। तो बहुत बड़े कलाकारों को बीच लाना और उन्हें प्रतिस्थापित करना, उनके सम्मान में इजाफा करना, उनके लिए अलग अवसर करना, ये किसी कलाकार का बड़प्पन ही है। आदरणीय अनु मलिक साहब ने इसको खूब निभाया है। होता है ना, एक शेर है कि उनसे मिलना फिर आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं। तो जब अनु मलिक साहब मिल गए, थोड़ा बात कर लेने नहीं, आएंगे, जरूर आएंगे, फिर से आएंगे। मीरठ ने बहुत प्यार दिया है, हाँ। बहुत प्यार दिया। आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा, जब से हम आए हैं बस प्यार ही प्यार मिलता जा रहा है। मीरठ को हम बहुत दिल से हमारा नमन है। एक सर और है, बस एक अंतिम प्रश्न आप ही उत्तर दे दीजिए, क्योंकि आप संगीत के कार्यक्रमों में जज भी बनकर बैठते हैं, और मेरे ख्याल से 6वें दशक में हैं सर आप, अगर 79 से आपके कार्यकाल को जोड़ा जाए। 14 साल की उम्र से शुरू किया है। हाँ, तो 6वें दशक और अगर आप मेरी महान एज संगीत जानना यात्रा चाहते है। हैं तो मैं एज भी बता देता हूँ, मैं 64 हो चुका हूँ। नहीं, तो आप बहुत यंग हैं। तो कुल मिला के बहुत सारे कलाकार हैं जो संगीत से रुझान रखते हैं। आपके रूप में आज एक मार्गदर्शक उन्हें मिला है। वो अगर संगीत को समझना चाहें तो भारतीय क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल और आने वाले दिनों में जो न्यू पैटर्न की म्यूजिक है, इसके बीच का समन्वय कैसा रखें, वो क्या सीख सकते हैं दोनों प्रकार की म्यूजिक से? मैं समझता हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक रूट्स है। क्लासिकल म्यूजिक जानना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल म्यूजिक हमारी संस्कृति है, हमारा
जो हमारी म्यूज़िक निकलती है, मैं डैडी से सीखता था, वो बोलते थे क्लासिकल म्यूज़िक, लेकिन साथ साथ हमारा जो जेनजी ऑडियंस है, आपने खुद ही बताया था कि तू मेरी पूरी कहानी का जो म्यूज़िक है वो मेलोडिक म्यूज़िक है, लेकिन थोड़ी फ़र्क भी है। तो मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन पे भी बहुत ध्यान दिया है। अगर मैं चाहता हूँ कि हिरनिया गाने मेरे पसंद करे, जिसकी उम्र अभी 22 साल की भी नहीं है, या मेरी बेटी अनमोल, अदा इतने यंग हैं, या अरहान बोले कि हाँ यार गाना मज़ा आ रहा है, अगर मैं ये नहीं कि मैं उसके खिलाफ हूँ, मैंने जो काम पहले किया था वो कमाल का काम था, लेकिन उसका एक टेम्पलेट था, स्टाइल था। अभी आजकल के बच्चे मेलोडीज चाहते हैं, दे लव मेलोडी। हर हिंदुस्तानी बोलता है हमें गाना गाना चाहिए जो गुनगुना सके, लेकिन हमें वो म्यूजिक चाहिए जो हम सुन रहे हैं। तो उसका तालमेल, उसका अमेलगमेशन करना इतना आसान नहीं है। आइए। अभी यही राइटिंग जो श्वेता ने की है, श्वेता ने की राइटिंग में जेन जी की भी राइटिंग है, अभी की राइटिंग है, श्रुतिका दास की पिक्चराइजेशन में जेन जी का पिक्चराइजेशन है, अरहान की परफॉर्मेंस और हिरण्य की परफॉर्मेंस में अभी का परफॉर्मेंस है। तो ये चाहिए, बहुत जरूरी है, यू कैन इग्नोर दैट।